स्टूडेंट वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज का ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 12th बायो के स्टूडेंट के लिए। ठीक है, यदि आप पब्लिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। देखिए, आज का जो टॉपिक है हमारा थैलेसीमिया है और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में कई बार इससे प्रश्न पूछे गए हैं। ओके, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। देखिए, वंशागति और विविधता के सिद्धांत से ये लिया गया है और ये यदि आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाकर तो कई सारे टॉपिक हमने करा दिए हैं वंशागति और विविधता के सिद्धांत चैप्टर के। तो चलिए, उसमें से एक जो टॉपिक हमारा है थैलेसीमिया, और थैलेसीमिया काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षाओं में पूछा जाता है थैलेसीमिया क्या होता है। तो देखिए, थैलेसीमिया की जो खोज की थी वो किसने की थी? कोले ने 1925 ईस्वी में की थी। किसने की थी? कोले ने 1925 ईस्वी में की थी। देखिए, इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है थैलेसीमिया से तो काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे मुख्य लक्षण होता है इसका ब्लड कम हो जाता है। इससे जो ग्रसित व्यक्त होता है उसका ब्लड कम हो जाता है और ब्लड कम होने के कारण कई सारे लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कमजोरी का चक्कर आना। ठीक है, और भी कई सारे लक्षण इसके दिखाई देते हैं। ये मुख्य लक्षण है कि ब्लड की जो मात्रा है वो कम हो जाना। ठीक है, तो ये थैलेसीमिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी घातक भी होता है। ठीक है, इसकी खोज तो कोले ने 1925 ईस्वी में की थी। और ये कैसा रोग है? ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन में म्यूटेशन होता है। अभी आपको नहीं पता होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है। ठीक है, देखिए, जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स होते हैं, जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स गुणसूत्र होते हैं, इनके ऊपर कुछ जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, अलग अलग क्रोमोसोम्स पर अलग अलग जीन उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग जीन उपस्थित होते हैं। देखिए, मैं एक क्रोमोसोम्स बना रहा हूं। देखिए, जैसे ये क्रोमोसोम्स है। ठीक है, इसके ऊपर कुछ क्या उपस्थित है? ये जीन्स उपस्थित हैं। ये जीन्स उपस्थित हैं। ये क्या करते हैं? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ठीक है, प्रोटीन का निर्माण करते हैं। यदि इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, ये वाला जीन ये उठकर यहाँ आ जाता है, ये वाला यहाँ पर आ जाता है, तो क्या हो गया? ये म्यूटेशन हो गया। और म्यूटेशन के कारण क्या हो गया? ये जीन जो है, जो प्रोटीन बना रहा था, जीन जो है प्रोटीन बना रहा था। ठीक है, तो ये प्रोटीन बना रहा था, अब इसमें म्यूटेशन हो गया। अब ये क्या करेगा? ये वाली प्रोटीन नहीं बना पाएगा। ये वाली प्रोटीन जब नहीं बना पाएगा तो क्या होगा? प्रोटीन की मात्रा जो होगी, प्रोटीन की जो मात्रा होगी, जो पहले प्रोटीन बना रहा था ये जीन, लेकिन इसमें म्यूटेशन हो गया है, अब ये प्रोटीन नहीं बन पाएगा। और प्रोटीन नहीं बन पाएगा तो इसकी मात्रा कम हो जाएगी। और प्रोटीन वो कौन सा होता है? अमीनो एसिड। यहाँ पर लिखा हुआ है ये वाला। ठीक है, ये अमीनो एसिड है, इसकी मात्रा फिर कम हो जाएगी। इस सुई को हम क्या कह देते हैं? प्रोटीन कह देते हैं। तो यही यहाँ पर लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। देखिए, ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन होता है, उसमें म्यूटेशन हो जाता है। जो 22 जोड़ी ऑटोसोम्स जो गुणसूत्र होते हैं, इनके ऊपर जो कुछ जीन्स उपस्थित होते हैं, इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। अगला यहाँ पर है रिसेसिव डिसऑर्डर है। रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब होता है ये अप्रभावी रोग है। अप्रभावी रोग का क्या मतलब होता है? जैसे ये पिता में रोग था, पिता में ये रोग था थैलेसीमिया। ओके, इसके ये बेटे में नहीं जाएगा, ये रोग इसके बेटे में नहीं जाएगा। बेटा कैसा हो जाएगा? करियर हो जाएगा, यानी वाहक हो जाएगा। इस रोग को फैला देगा आगे। आगे किससे फैलाएगा? ये अपने बेटे में फैला देगा। ठीक है, और इसका ये क्या हो गया? पोता हो गया। तो इसके पोते में ये रोग जाएगा। यदि इसको रोग है, यदि ये ग्रसित है, ठीक है, यदि ये ग्रसित है थैलेसीमिया से, तो इसके बेटे में रोग नहीं जाएगा। इसका बेटा इस रोग से वाहक हो जाएगा, थैलेसीमिया रोग से वाहक हो जाएगा। लेकिन क्या होगा कि इसके पोते में ये रोग जाने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। 90% इसके चांसेस होते हैं कि ये वाला रोग जो है थैलेसीमिया, ये इसके पोते में चला जाए। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रोग रिसेसिव होता है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? रिसेसिव कहते हैं, अप्रभावी कहते हैं। लगातार संतान में ट्रांसफर नहीं होता है। और जो प्रभावी होता है, डोमिनेंट जो रोग होता है, वो लगातार ट्रांसफर होता है। पिता से बेटे में गया, बेटे से ये इसके बेटे में गया। तो इस प्रकार से क्या होता है? डोमिनेंट होता है। रिसेसिव है, रिसेसिव का मतलब इसके पोते में ये रोग जाएगा सीधे। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रिसेसिव डिसऑर्डर है। तो क्या मैंने बता दिया आपको थैलेसीमिया में कि ऑटोसोम क्रोमोसोम पर जो जीन्स उपस्थित होते हैं उसमें म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। और जो ये रोग है ये रिसेसिव डिसऑर्डर है, यानी रिसेसिव रोग है, अप्रभावी। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है? ये जेनेटिक डिसऑर्डर। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब माता पिता से संतानों में जाता है। जेनेटिक हो गया अनुवांशिक, जिसे हम हिंदी में कह देते हैं।
और ये कैसा रोग है? क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है। क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर का क्या मतलब होता है? ये क्वांटिटेटिव यानी क्वांटिटी का मतलब मात्रा, यहाँ पर मात्रा या तो कम होगी या तो बढ़ जाएगी। यहाँ पर किसी चीज की मात्रा यानी जैसे हम बाजार में जाते हैं तो 1 किलो जैसे चावल लेके आए या 1 किलो आलू लेकर आए, तो वो क्या हो गई? एक मात्रा हो गई, एक क्वांटिटी हो गई। ठीक है, तो इसे यहाँ पर क्वांटिटी ही बताएंगे। तो यहाँ पर क्या होता है? क्वांटिटी की बात हो गई। अब क्वांटिटी की कैसी बात होगी मैं आपको बताऊंगा। ये क्वांटिटी डिसऑर्डर है, यानी यहाँ पर ये मात्रा की बात होगी, क्वांटिटी की बात होगी। कौन सी क्वांटिटी की, वो हम देखेंगे। देखिए, एक हीमोग्लोबिन की चेन होती है। हीमोग्लोबिन की चेन में क्या होता है? हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती हैं, एक होती है अल्फा एंड बीटा। 2 चेन होती है हीमोग्लोबिन की, अल्फा एंड बीटा। ओके, तो यहाँ पर क्या होता है? इन दोनों चेनों में अमीनो एसिड की जो मात्रा होती है, अमीनो एसिड कौन सा है? ये प्रोटीन ही अमीनो एसिड है। तो अमीनो एसिड की जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का मतलब मात्रा जो होती है, ठीक है, जो मात्रा होती है, जो जैसे हम आलू लेकर आए उसकी मात्रा कम कर देते हैं 2-3 आलू निकाल कर, तो क्या हो जाता है? उसकी क्वांटिटी जो होती है वो लो हो जाती है। वजन जो होता है यानी जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है? आरबीसी पर इफेक्ट पड़ जाता है। आरबीसी पर इफेक्ट पड़ जाता है। किस प्रकार का आरबीसी हो जाता है? देखिए, पहले तो इस प्रकार का आरबीसी था, ठीक है, पहले नॉर्मल था, ये नॉर्मल व्यक्ति में इस प्रकार का था। लेकिन इस रोग से जो ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें क्या हो जाएगा? आरबीसी कैसा हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। आरबीसी ये इफेक्टिव व्यक्ति में है, आरबीसी स्मॉल हो गया। ये वाला नॉर्मल व्यक्ति में जो आरबीसी होता है वो ज़्यादा दिन तक चलेगा क्योंकि इसका आकार बड़ा है। लेकिन जो इससे ग्रसित व्यक्ति होगा उसमें आरबीसी का जो आकार होगा वो छोटा हो जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ये ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा, और ज़्यादा देर तक जीवित नहीं रहेगा तो ब्लड की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी। ठीक है, ब्लड की जो मात्रा है वो कम हो जाएगी, जिसके कारण क्या हो जाएगा? एनीमिया लाइक लक्षण दिखाई देने लगेंगे। एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी होगी, चक्कर आना और भी कई सारे लक्षण है इस प्रकार के दिखाई देंगे ब्लड से होने वाले। ओके, यहाँ पर अगला ये बात आप जान चुके हैं, क्वांटिटेटिव डिसऑर्डर है क्योंकि हीमोग्लोबिन की चेन में अमीनो एसिड की जो मात्रा होती है, क्वांटिटी जो होती है वो लो हो जाती है, जिससे आरबीसी पर इफेक्ट पड़ता है, और आरबीसी पर इफेक्ट पड़ने से ब्लड की मात्रा कम हो जाती है। और यहाँ पर अगला पॉइंट है कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले जीन में म्यूटेशन के कारण उत्पन्न होता है। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, किस प्रकार से उत्पन्न होता है कि हीमोग्लोबिन बनाने वाले जो जीन्स होते हैं, जो क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? उसमें म्यूटेशन हो जाता है। मैंने आपको बताया इसमें म्यूटेशन हो जाता है इन जीनों पर। ठीक है, जीन में म्यूटेशन हो जाता है तो वो क्या करता है? प्रोटीन नहीं बना पाता है। इस प्रकार की प्रोटीन बनाना चाहिए था लेकिन नहीं बना पाता है क्योंकि इसमें म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया है। ओके, जिसके कारण अमीनो एसिड की मात्रा हीमोग्लोबिन चेन में कम हो जाती है। ये बात आप जान चुके हैं। अगला है आल्सोकार्डिड, इसे हम एक और नाम से जानते हैं जिसे ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। ब्लड डिसऑर्डर का मतलब होता है कि ब्लड से रिलेटेड। रिलेटेड क्यों है? क्योंकि इसमें ब्लड की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि आरबीसी पर इफेक्ट पड़ रहा है तो ब्लड से रिलेटेड है। तो पूरा का पूरा ये रोग किससे रिलेटेड है? ब्लड से ही रिलेटेड है, क्योंकि इसमें जो लक्षण दिखाई देंगे ब्लड कम होने के लक्षण ही दिखाई देंगे, जैसे चक्कर आना, कमजोरी होना। ठीक है, तो इस प्रकार का यहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं। तो ये थैलेसीमिया के बारे में हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इसका टाइप देखेंगे कि टाइप किस प्रकार के होते हैं। तो देखिए, अब हम देखने वाले हैं अल्फा थैलेसीमिया, जिसे हम माइनर कहते हैं। तो देखिए क्या होती है अल्फा थैलेसीमिया। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं बस। जो अल्फा थैलेसीमिया होती है इसमें क्या होता है? अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में वो क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो अल्फा थैलेसीमिया है उसमें क्या होता है कि अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में क्या हो जाता है? म्यूटेशन हो जाता है। हीमोग्लोबिन की 2 चेन होती हैं, अल्फा एंड बीटा, उसी के हिसाब से इसे बांटा गया है। तो देखिए, अल्फा थैलेसीमिया में अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाता है। ओके, म्यूटेशन हो जाता है, और कहां पर होता है? कौन से क्रोमोसोम नंबर पर होता है? ठीक है, जो 22 जोड़ी जो ऑटोसोम्स थे उसमें कौन से क्रोमोसोम्स पर क्या होता है? म्यूटेशन होता है। तो देखिए, क्रोमोसोम नंबर 16 पर क्या होता है? एक जीन उपस्थित होता है HbA फर्स्ट। HbA फर्स्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, HB का मतलब होता है हीमोग्लोबिन, और A का क्या मतलब होता है? अल्फा। ओके, ये बात आप जान चुके हैं। HbA का मतलब क्या होता है? हीमोग्लोबिन, और A का क्या मतलब होता है? HB का तो हीमोग्लोबिन हो गया, A का मतलब होता है अल्फा, क्योंकि हम अल्फा थैलेसीमिया पढ़ रहे हैं।
तो HbA फर्स्ट और HbA सेकेंड, ये क्रोमोसोम नंबर 16 पर ये दो जीन उपस्थित होते हैं। देख सकते हो आप, यहाँ पर हमने उपस्थित करवा दिए क्रोमोसोम नंबर 16 पर जीन। ओके, तो इसमें क्या हो जाता है, म्यूटेशन हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। देखिए मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ, ये वाला यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर, ठीक है, और ये वाला यहाँ चला जाता है, तो ये म्यूटेशन हो गया, परिवर्तन हो गया, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जीन में म्यूटेशन होने के कारण ये रोग उत्पन्न हो जाता है। यहाँ पर अगला जो पॉइंट है कि म्यूटेशन के कारण अल्फा हीमोग्लोबिन जो चेन होती है उसमें एमिनो एसिड की जो क्वांटिटी है, मात्रा जो है वो कम हो जाती है। जब इसमें म्यूटेशन हो जाएगा क्रोमोसोम नंबर 16 पर HbA फर्स्ट और HbA सेकेंड, इसमें जब म्यूटेशन होता है तो अल्फा हीमोग्लोबिन वाली जो चेन होती है, हीमोग्लोबिन की दो होती हैं, अल्फा एंड बीटा चेन, तो अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में अमीनो एसिड की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, क्वांटिटी लो हो जाती है, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। ओके, और यहाँ पर क्या है कि आरबीसी का शेप जो होता है वो चेंज हो जाता है। इसमें भी आरबीसी का शेप चेंज होता है और इसमें भी आरबीसी का शेप चेंज होता है। यहाँ पर जो बातें यहाँ पर लिखी गई हैं ये दोनों में कॉमन है, यानी समान है। ठीक है, तो यहाँ पर अगला है कि एनीमिया लाइक सिम्टम दिखाई देते हैं। एनीमिया क्या होता है, एनीमिया से जो ग्रसित व्यक्ति होता है इसमें ब्लड की कमी हो जाती है, तो इस प्रकार के यहाँ पर लक्षण दिखाई देते हैं, चक्कर आना, ठीक है, और जो पीलिया होता है, जब ब्लड कम हो जाएगा तो पीलिया, जैसे जॉन्डिस जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं, इस प्रकार के लक्षण दिखाई देंगे। और बोन चेंज हो जाएगी, यानी जो कहाँ पर ब्लड बनता है, हड्डी में ही ब्लड बनता है, तो क्या होगा कि ब्लड जो होगा उसमें मात्रा कम हो जाएगी, जिसके कारण जो ब्लड होगा वो बोन को अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण उसका आकार भी चेंज हो सकता है। ठीक है, तो बोन चेंज यहाँ पर लिखा हुआ है, इस प्रकार के सिम्टम यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि ओनली 1 क्रोमोसोम ऑन म्यूटेशन। यहाँ पर अल्फा थैलेसीमिया में क्या होता है कि एक ही क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता है। यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला एक क्रोमोसोम, इसमें ही म्यूटेशन होगा। यहाँ पर HbA फर्स्ट जो जीन होगा वो यहाँ पर आ जाएगा, या तो ये वाला यहाँ पर आ जाएगा, यही म्यूटेशन होगा, ये वाला यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ये सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होगा। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, माइनर कहते हैं। ये बात आप जान चुके हैं अब कि माइनर क्यों कहते हैं, क्योंकि अल्फा थैलेसीमिया में सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता है। ये बात आप जान चुके हैं। देखिए किस प्रकार से नॉर्मल व्यक्ति में तो अल्फा और बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है वो तो बराबर होती है। ओके, ये बराबर होती है, लेकिन जो अल्फा थैलेसीमिया से ग्रसित व्यक्ति होता है उसमें क्या होता है कि अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो जाता है। तो देखिए एबनॉर्मल, यानी इसमें कुछ गड़बड़ होगा, उत्परिवर्तन हो गया। ठीक है, तो अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में क्या हो रहा है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता है, जिसके कारण यहाँ पर एक अल्फा फर्स्ट जो होता है वो जीन और चला जाता है, यानी इसमें म्यूटेशन हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अल्फा जो फर्स्ट था वो चला जाता है, यानी गायब हो जाता है, क्योंकि म्यूटेशन हो गया है। ओके, तो इस प्रकार से क्या होता है, अल्फा थैलेसीमिया में ये बातें होती हैं। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमोसोम नंबर 16 पर जीन उपस्थित होता है, HbA फर्स्ट और HbA सेकेंड। ठीक है, इसमें म्यूटेशन हो जाता है, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता है, इसे माइनर कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि अमीनो एसिड की मात्रा कम हो जाती है। तो आई होप आप समझ पाएंगे कि अल्फा थैलेसीमिया क्या होता है। तो देखिए यहाँ पर जो सिम्टम होते हैं वही दिखाई देते हैं, जिससे मैंने आपको बताया एनीमिया लाइक सिम्टम होते हैं। जॉन्डिस यानी पीलिया हो जाता है। पीलिया क्यों हो जाता है, क्योंकि ब्लड की मात्रा कम हो जाती है, तो पीलिया हो जाता है। ठीक है, और बोन चेंज हो जाती है, यानी बोन जो हड्डी होती है उसका आकार भी चेंज हो सकता है, क्योंकि बोन में ही क्या बनता है, ब्लड बनता है, और बोन को जब ब्लड नहीं मिलता है तो उसका आकार चेंज हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर जो बात आती है बीटा थैलेसीमिया। बीटा थैलेसीमिया ये भी इम्पोर्टेंट है, जैसा आपने ये सिकल सेल एनीमिया पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। चलिए नहीं पढ़ा है तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। देखिए यहाँ पर क्या है, बीटा थैलेसीमिया, ये क्या है, इसे हम मंजूर कहते हैं। मंजूर क्यों कहते हैं, देखिए अभी बात आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगी। देखिए यहाँ पर क्या है, हो रहा है कि बीटा थैलेसीमिया, यहाँ पर हो रहा है कि बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन होगी उसमें म्यूटेशन हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर क्या था, अल्फा थैलेसीमिया में यहाँ पर अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में म्यूटेशन हो रहा था, और यहाँ पर क्या होगा कि बीटा थैलेसीमिया यानी बीटा हीमोग्लोबिन चेन में म्यूटेशन होगा। ठीक है, और ये कहाँ पर होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर एक जीन उपस्थित है जिसका नाम है HBB जीन। HBB यानी इसका क्या मतलब हो गया, हीमोग्लोबिन, HB से हीमोग्लोबिन और B से क्या हो गया है, बीटा। तो बीटा पढ़ रहे हैं, इसीलिए हीमोग्लोबिन जो बीटा होती है HBB इस जीन में म्यूटेशन हो जाता है। ये क्रोमोसोम नंबर 11 पर उपस्थित होता है इस प्रकार से। ठीक है, तो इसमें म्यूटेशन हो जाता है जिसके कारण जो बीटा हीमोग्लोबिन की चेन होती है उसमें अमीनो एसिड की मात्रा कम हो जाती है। इसमें क्या होता था कि अल्फा हीमोग्लोबिन चेन में अमीनो एसिड की मात्रा क्वांटिटी लो हो जाती थी, और यहाँ पर बीटा हीमोग्लोबिन चेन में अमीनो एसिड की मात्रा जो होती है वो कम हो जाती है। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जो जीन्स होते हैं ये वाले, ठीक है, दोनों क्रोमोसोम्स पर उपस्थित होते हैं, और इसमें क्या हो जाता है, इन जीनों में म्यूटेशन हो जाता है। क्या लिखा है यहाँ पर, दोनों क्रोमोसोम पर उपस्थित जीन में म्यूटेशन होता है। यहाँ पर क्या लिखा था, ओनली वन क्रोमोसोम ऑन म्यूटेशन, सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होता था। यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पर म्यूटेशन होगा, इसीलिए हम इसे मंजोर कहते हैं। ये बात आपको क्लियर हो चुकी है कि मंजोर और माइनर क्यों कहते हैं। माइनर का मतलब एक में म्यूटेशन होता है, एक ही क्रोमोसोम पर जो जीन उपस्थित होता है उसमें म्यूटेशन होता है। और यहाँ पर क्या होता है, बीटा थैलेसीमिया में यहाँ पर दोनों क्रोमोसोम पर क्या होता है, म्यूटेशन हो जाता है। तो ये बात आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगला यहाँ पर पॉइंट दिया गया है कि आल्सो कॉल्ड कोलियस एनीमिया, इसे हम आल्सो कॉल्ड का मतलब होता है, इसे हम कोलियस एनीमिया के नाम से भी जानते हैं। क्यों नाम से जानते हैं, क्योंकि वैज्ञानिक कोली ने 1925 ईस्वी में थैलेसीमिया की खोज की थी, इसीलिए हम इसे जानते हैं, ठीक है, इस नाम से। और ये काफ़ी घातक होता है, ये बीटा जो थैलेसीमिया होता है ये काफ़ी घातक होता है। घातक क्यों होता है, क्योंकि इसमें के दोनों क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो जाता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर हो रहा था तो चल जाता है इतना, लेकिन यहाँ पर बीटा थैलेसीमिया में दोनों क्रोमोसोम पर म्यूटेशन हो जाता है, जिसके कारण जो आरबीसी होती है वो ब्रेक डाउन होने लगती है, यानी टूटने लगती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। ठीक है, और यहाँ पर सीधे क्या होता है कि टूट ही जाती है, पूरी तरह से नष्ट ही हो जाती है। ओके, तो इसे हम हेमोलाइटिक एनीमिया भी कह देते हैं इसी बात को, क्योंकि ब्लड जो होता है वो ब्रेक डाउन होने लगता है। ये बात आप जान चुके हैं। ये आपने देख लिया क्रॉस नॉर्मल जो व्यक्त होता है उसमें तो इस प्रकार का होता है जैसा इसमें था, लेकिन एबनॉर्मल जो जिसमें ये म्यूटेशन हो जाता है जिससे ये ग्रसित व्यक्त होता है बीटा थैलेसीमिया से, उसमें क्या होता है, बीटा हीमोग्लोबिन की जो चेन होती है उसमें म्यूटेशन हो जाता है। देख सकते हो दोनों जो क्रोमोसोम थे उसमें म्यूटेशन हो गया, जिसके कारण यहाँ पर जो प्रोटीन था बीटा वाला वो नहीं बना, और यहाँ पर सिर्फ एक ही क्रोमोसोम पर हो रहा था, इसीलिए यहाँ पर एक चला गया, यानी प्रोटीन नहीं बना, इसीलिए यहाँ पर अमीनो एसिड की जो मात्रा होती है वो कम हो जाती है। ओके, यहाँ पर हम एक क्रॉस दिखाने वाले हैं आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्रॉस है, आप अच्छी तरह से इसे कर भी सकते हैं। देखिए नॉर्मल व्यक्ति में कैसा जीन रहने वाला है, RR रहेगा कैपिटल वाली, ठीक है। और करियर व्यक्ति, करियर का मतलब क्या होता है, वाहक, रोग को जो फैलाएगा उसे हम वाहक कहते हैं। ठीक है, तो वाहक कौन होगा, इसका जीन कैसा होगा, कैपिटल R और स्मॉल r। ये नॉन इफेक्टिव, यानी कैरियर जो वाहक होता है वो पूरी तरह से ग्रसित उस रोग से नहीं होता है, लेकिन उस रोग को फैला सकता है बस। और स्मॉल r ये इफेक्टिव व्यक्त होता है। ये पॉइंट्स आपको नोट कर लेने हैं। यहाँ पर जो करियर मेल होती है, करियर जो मेल होता है इसका जो जीन होता है वो किस प्रकार का, आपने बताया कि कैपिटल R और स्मॉल r। और जो फीमेल होती है ये भी करियर हमने यहाँ पर ले ली है, तो इसका कैपिटल R और स्मॉल r यहाँ पर, ठीक है। और इन दोनों का यदि हम क्रॉस करा देते हैं तो देख सकते हो यहाँ पर ये लिखेंगे और यहाँ पर इसको लिखेंगे, यहाँ पर इसको, यहाँ पर इसको, ठीक है। इसका क्रॉस करा देते हैं तो क्या प्राप्त होता है, ये जो 25% है ये नॉर्मल व्यक्त मिलेगा, ठीक है, नॉर्मल होगा संतान। और यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r ये करियर होगा, किस रोग से करियर होगा, इस थैलेसीमिया रोग से करियर होगा, वाहक जिसे हम हिंदी में कहते हैं। और यहाँ पर ये भी वाहक होगा, और जो एक संतान होगी 25% उसके चांसेस होंगे कि वो ग्रसित हो जाए थैलेसीमिया से, ठीक है। तो इस प्रकार से ये थैलेसीमिया होता है, और इसका पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले सकते हो। काफ़ी अच्छी तरह से मैंने आपको समझा दिया है किस प्रकार का थैलेसीमिया होता है।
तो आई होप आप समझ पाए होंगे कि थैलेसीमिया क्या होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछे जाता है। तो आप इसको नोट अच्छी तरह से कर लें और समझ लें अच्छी तरह से, ठीक है। तो मैंने पूरी जानकारी आपको थैलेसीमिया के बारे में दे दी है। यदि आप वंशागत विविधता के सिद्धांत चैप्टर में जाएंगे तो काफ़ी सारे टॉपिक हमने करा दिए हैं, ठीक है। तो जाइए और वहाँ पर देखिए, कई सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे और अच्छी तरह से मैंने आपको समझाया है। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि कोई सा भी डाउट है इस वीडियो के रिगार्डिंग तो आप कमेंट कर सकते हैं, उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम मिलते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।